कहता रहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड स्टॉक के बारे में देखते हैं। द कंपनी इज लार्सन एंड टुब्रो इंफ्राटेक। और तो फोर्थ क्वार्टर का विज़ुअल सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात करें तो ये स्लाइड में, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा होगा, यहाँ मैं बेसिकली कंपनी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं काफ़ी बार कहता रहता हूं कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन करनी है। अगर आप इक्विटी मार्केट की भी बात कर ले तो ये नहीं हो कि सिर्फ सारे इन्वेस्टमेंट आईटी में कर दिया या बैंकिंग में कर दिया या ऑटो में या एफएमसीजी में कर दिया। इस तरह से ना करें, उसको डाइवर्सिफाई करें। मेरे चैनल में भी आपको काफ़ी सारे कंपनी दिखेंगे, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्री के, तो उनको स्टडी करें और आपको सही लगे तो उनमें अलग अलग सेक्टर से अपने स्टॉक पिक करें। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास उस हिसाब से लिक्विडिटी है तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही ना करें। स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, काफ़ी अच्छे रिटर्न होते हैं वहाँ, लेकिन फिर भी आप स्टॉक मार्केट के बाहर भी डाइवर्सिफाई करें। वेदर इट इज़ डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट हो गया, या गोल्ड हो गया फॉर दैट मैटर, बिटकॉइन हो गया फॉर दैट मैटर, या रियल इस्टेट काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर पॉसिबल है, आपके पास है उस तरह की कैपेसिटी, तो आप स्टॉक मार्केट के बाहर भी अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन करें, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी होता है। अब चले दोस्तों, आज के स्टॉक के बारे में देखते हैं। द कंपनी इज़ लार्सन एंड टुब्रो इंफ्राटेक। आईटी कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी अच्छी मिड कैप क्या कहूँगा, मिड कैप से ऊपर ही है, ऑलमोस्ट लार्ज कैप ही इसको मान के चले। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही है। इसके डिटेल रिपोर्ट देखते हैं और फिर उसके बेसिस पे जज करते हैं कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, शुड यू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी और शुड यू एग्जिट दिस कंपनी। तो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक पिक। आज जिस कंपनी की हम लोग बात करेंगे वो एक आईटी सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये कंपनी का नाम है दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो इंफ्राटेक, और उसके डिटेल्स देखते हैं। जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी की अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, आईटी सेक्टर की कंपनी है, जैसे मैंने कहा, आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग जो भी सर्विसेज उनके होते हैं इन लाइन विद अदर आईटी कंपनी, मोर और लेस वही सर्विसेज हैं इनके। और स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है इसकी, और उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर 3 साल की एवरेज देखें तो ऑलमोस्ट 30+% है। साथ ही साथ काफ़ी अच्छी डिविडेंड भी देती है। तो ये मेजर 3 स्ट्रेंथ की बात कर ली। और दूसरी साइड, फ्लिप साइड की बात करें, नेगेटिव की बात करें, तो फिलहाल थोड़ी कंपनी एक्सपेंसिव है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप उसकी करंट वैल्यूएशन देखें तो स्टॉक प्राइस कुछ हद तक गिरी है। तो आई बिलीव उधर आप अपनी तरफ से एक डिटेल स्टडी कर सकते हैं प्राइस, एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न। पीएस की बात करें, आईटी ने जैसे मैंने कहा, टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, एचसीएल हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये इनके कॉम्पिटिटर्स है, जो जनरल कॉम्पिटिटर्स होते हैं। और इन्वेस्टर्स होल्डिंग की बात करें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 74% है, एफआईआई की 10% है, डीआईआई की 7% है, और रिटेल की होल्डिंग ऑलमोस्ट 9% है। तो अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 74% आपको यहाँ दिख रही है। अब कुछ की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कुछ की रेशियो, कुछ की फिगर्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मार्केट कैप इस कंपनी का 75,900 है, ऑलमोस्ट तगड़ी मिड कैप कंपनी इसको कह सकते हैं। और करंट प्राइसिंग देखें, 4,300 के करीब इसका करंट प्राइसिंग है। और 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 7,552 वीक हाई था और 3,700 के करीब 52 वीक लो बनाया है। तो काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर इस हिसाब से आप देखें तो प्राइस इसकी जो 52 वीक हाई से, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 42% डिस्काउंट में मिल रहा है। एक्सपेंसिव थे, लेकिन जो रिसेंट फॉल आया है मार्केट में, तो इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है। तो इस वजह से ये ऑलमोस्ट 42% के डिस्काउंट में ये कंपनी मिल रही है। और वहीं अगर आप इसकी डेट, जैसे पहले भी हम लोगों ने बताया था कि डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। पी की बात कर ले, पी इस कंपनी की आपके स्क्रीन में जो दिख रही है 33% है। वही इंडस्ट्री की पीई जो है 26 है। तो ये इस हिसाब से मैं कह रहा था कि अभी भी कुछ हद तक महंगी है, क्योंकि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसकी पीई अभी भी हाई है, डिस्पाइट द स्टॉक फॉलिंग ऑलमोस्ट 42% फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई। अब दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि क्या है, और उसके बाद डिटेल रिजल्ट में भी जाएंगे। तो पिछले 2 क्वार्टर की बात करें, विच इज़ फोर्थ एंड थर्ड क्वार्टर, तो फोर्थ क्वार्टर का विज़ुअल सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात करें तो सेल्स ऑलमोस्ट 32% अप रही है, और थर्ड क्वार्टर की सेल्स ऑलमोस्ट 31% अप रही है। तो सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको दिखी है अगर पिछले 2 क्वार्टर की बात करें। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर में
फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 17% अप रही है और थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट ऑलमोस्ट 18% अप रही है। तो सेल्स एंड प्रॉफिट में ठीक ठाक आपको ग्रोथ दिखा है थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं, कंपनी हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्म की है सेल्स एंड प्रॉफिट। अगर आपके स्क्रीन में, जो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है दोस्तों, पिछले 9 साल की पहले हम लोग सेल्स देख ले। सेल्स पिछले 9 साल से कैगर हुई है 17% से कंपाउंड हुई है, कैगर हुई है। पिछले 5 साल की बात करें तो 19% से कैगर हुई है। पिछले 3 साल की बात करें तो 18% और पिछले 1 साल की बात करें तो 27% से सेल्स कैगर हुई है। तो यहाँ आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जो ग्रोथ मोमेंटम है वो काफ़ी सही रही है, काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, रेगुलरली कंपनी ने परफॉर्म किया है। वहीं प्रॉफिट की बात कर ले, अगेन पिछले 9 साल में 17% से कैगर हुआ है। पिछले 5 साल में 19% से कैगर हुआ है। पिछले 3 साल में ये ऑलमोस्ट 15% से कैगर हुआ है और पिछले साल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 19% से कैगर हुआ है। बहुत ही बेहतरीन फिगर्स है। और इधर जो बहुत ही सही चीज़ जो मुझे लग रही है ये है कि सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों टैंडम में अच्छी तरह से कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं। कोई एब्रप्ट ग्रोथ नहीं है कि एक साल ऑर्डर आया तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, एक साल ऑर्डर नहीं आया तो ग्रोथ खराब हो गई। नहीं, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, काफ़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस में काफ़ी अच्छे से कंटिन्यूस ग्रोथ आपको सेल्स में भी और प्रॉफिट टॉप और बॉटम लाइन दोनों दिख रही है। दोस्तों अब बैलेंस शीट की कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये स्लाइड में, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा होगा, यहाँ मैं बेसिकली कंपनी के जो लिक्विडिटी होती है, जो जैसे कैश रिजर्व हो गए, रिजर्व एंड सरप्लसेस हो गए, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, उन सब को ऐड करके कंपनी की जो बोरोइंग्स है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उससे कंपेयर करता हूँ, देखता हूँ कि कंपनी की जो कैश और रिजर्व्स वगैरह है कितना ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो पिछले अगर 9 साल की बात करें तो 29% से ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फिगर है। कैगर की बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल की बात करें 23% से। पिछले 3 साल की बात करें, 20 साल नहीं 3 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% से। और पिछले साल की बात करें तो 17% से ये ग्रो की है। बहुत ही ज़रूरी है कंपनी के लिए लिक्विडिटी होना, कंपनी के पास लिक्विड कैश रहना, और इन एनी अदर फॉर्म विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि कहीं कोई उनको प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई नया अपॉर्चुनिटी दिखाए, तो कंपनी अगर उसके पास अच्छी तरह से कैश रिजर्व है, लिक्विडिटी उसकी अच्छी है, तो इट विल बी इन अ पोजिशन टू डू दोज इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड। और साथ ही साथ डिविडेंड देने में भी काफ़ी आसानी रहती है। तो ये पैरामीटर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब आ जाते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये भी काफ़ी अच्छी है। ऑलमोस्ट लेट 20s और अर्ली 32s में 27 एंड 32% अपने कैपिटल को काफ़ी अच्छी तरह से वो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर शेयर होल्डर्स, प्रोमोटर्स का स्पेशली शेयर अगर गिर रहा है, ज़्यादा गिर रहा है, तो इट्स ए नेगेटिव साइन। तो यहाँ देखते हैं प्रोमोटर्स का अगर पिछले 1 साल की बात करें 74.2% होल्डिंग थी, ऑलमोस्ट सेम ही है 74.05। FII की होल्डिंग्स गिरी है, नॉर्मल सी बात है, हर कंपनी में गिरी है रिसेंटली 13.5 से 10। DII की 4.2 से 7 DII ने अपनी स्टेक्स बढ़ाई है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी स्टेक काफ़ी अच्छे से बढ़ाई है, 7.89 से 8.4% रिटेल की भी स्टेक बढ़ी है। अगेन अ वेरी गुड साइन। अब दोस्तों यहाँ हम लोग प्राइस का अगर देख लेते हैं, शेयर प्राइस की जो अप्रिसिएशन हुई है, पिछले 5 साल का डेटा लेके चलते हैं कि क्या शेयर होल्डर्स को कितना उनके इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ दिखा। अगर पिछले 5 साल की बात करें, बेहतरीन 54% ग्रोथ मिला है शेयर होल्डर्स को। कैगर की बात कर रहा हूँ। पिछले 3 साल की बात करें अगेन 53%, पिछले 1 साल की बात करें अगेन 52%। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको दिख रहा है पिछले 5 साल, 3 साल या 1 साल की बात करो। और ईयर टू डेट जैसे आप सब जानते हैं काफ़ी स्टॉक गिरा है, -30% आपको ग्रोथ दिख रहा है। अब इस हिसाब से दोस्तों अगेन एज्यूमिंग दैट कि आगे कंपनी की परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस पे इसी हिसाब से रहेगी, तो मोटा मोटा अगर हम लोग 30% 50% भी अगर पकड़ ले, 52% पकड़ ले, तो आपका जो 1 लाख है बहुत ही मुश्किल होगा कंटिन्यूस बेसिस में 50% प्राइस कैगर होना। तो भी एज्यूम करते हैं तो 1 लाख आपका बन जाएगा 5 साल में 8 लाख के करीब, और 10 साल में ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 60 लाख, 65 लाख, ऑलमोस्ट 65 मिलियन। तो ये काफ़ी 6.5 मिलियन 10 साल में ये ऑलमोस्ट बन जाएगा, जो है 65 लाख के करीब। तो काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकली ग्रोथ कंपनी ने दिया है। इस तरह की ग्रोथ पॉसिबल होगी नहीं होगी, इट्स वेरी टफ टू प्रेडिक्ट, लेकिन अगर हम मान के चले इसकी 25% भी अगर प्राइस में कैगर हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होगा। तो वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है कंपनी
पर ग्रोथ होगा, अगर कंपनी उस हिसाब से अगर गोइंग फॉरवर्ड दे पा रही है तो कंपनी अगेन दोस्तों लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक बहुत ही अच्छी ग्रोथ वाली ग्रोथ कंपनी है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं। मैंने अपने तरफ से पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने की कोशिश की है, होप आपको पसंद आया होगा। अपने तरफ से भी एनालाइज करो और फिर उस पर डिसीजन ले कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। अगेन दोस्तों अच्छे तरह से आप डाइवर्सिफाई करें, मैं डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। एक ही सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर में अपना पैसे लगाएं और डिटेल एनालिसिस करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।